अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? लास्ट लेक्चर से कोई सवाल है किसी का तो बताए वरना हम आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन बाय एनीवन? जी जनाब, शुरू करें। कल हमारा सेक्शन नंबर 20 जो है था वो कंप्लीट हो गया था। सेक्शन नंबर 19 जो है था वो भी हमारा कल कंप्लीट हो गया था। हमें लग गया पता कि स्पेकुलेटिव इनकम कौन सी होती है, हमें लग गया पता नॉन स्पेकुलेटिव इनकम कौन सी होती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने क्या कर लिया, चीज़ों को देख लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम आगे चलने लगे हैं। इनसे ही रिलेटेड जो हमारा जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब सेकंड मोस्ट कह रहा हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको अब हमने डील करना है। और वो हमें बताएगा इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स की तरह, मतलब उन एक्सपेंडिचर्स को जो हमें अलाउ नहीं है, जो हम क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अगर हमने लेस किए हैं टैक्स वाले को हम नहीं मानते, अब हमने क्या करनी है, अब हमने उसके बारे में बात करनी है। इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और क्या नहीं होते। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में सेक्शन नंबर 21 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन नंबर 21 कर लेते हैं तो फिर आपका तकरीबन बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, जो सबसे लंबा सेक्शन है वो आपका इसी से रिलेट कर रहा है। एंड दैट इज सेक्शन नंबर 21 इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। अब इन एडमिसिबल एक्सपेंडिचर को समझने के लिए ना हम ज़रा बेसिक सी चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स बना रहे होते हैं। एक हमारे पास हमारा अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट भाई साहब ने क्या किया होता है, अकाउंटेंट भाई साहब ने ये अकाउंट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं हमारे। उसने क्या किए हुए हैं, अकाउंटेंट भाई साहब ने ये अकाउंट्स जो हैं वो हमारे बनाए हुए हैं।
अब जब अकाउंटेंट्स ने ये अकाउंट बनाए और जब उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना बनाया तो वो कुछ इस तरह से बना रहा होता है, जो उसने सेल्स की वो उसने रिकॉर्ड की, उसमें से उसने कॉस्ट ऑफ सेल जितनी भी है थी वो उसने लेस करवाई होंगी, जिसमें ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेजेस कितनी थी, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, वो लेस किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स उसकी आ गई। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स उसने लेस की तो उसके पास क्या आ गया, उसके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये क्या है, ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो इस अकाउंटेंट ने क्या किए होंगे, लेस करवाए होंगे। लाइक सैलरीज पे की, लेस करवाई होंगी, वेजेस पे की है, डिप्रिसिएशन, रेंट है, एसेट डिस्पोज किए होंगे उसके ऊपर लॉस आया होगा, प्रोविजंस लेस की होंगी, इम्पेयरमेंट लॉस लेस किया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे किया होगा। तो ये तमाम एक्सपेंस लेस करवाने के बाद इसके पास क्या आ गया होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट आ गई होगी कि टैक्स से पहले मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है। इसने यहाँ पे ये अमाउंट बता दी होगी जी, टैक्स से पहले मेरा इतना प्रॉफिट बन रहा है या इतने मेरे प्रॉफिट की अमाउंट बन रही है, ये अकाउंटेंट ने बता दी होगी। जब अकाउंटेंट ने ये बता दिया कि जी ये इसका टैक्स बन रहा है, ये इसके अमाउंट बन रही है, फिर इस बेस के ऊपर अकाउंटेंट ने ही क्या किया होगा, इस बेस के ऊपर अकाउंटेंट ने ही वर्किंग की होगी और उसके ऊपर ही उसने क्या किया होगा, उसके ऊपर ही उसने जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया होगा। मतलब जब उसने प्रॉफिट निकाल लिया, इस प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर उसने रेट लगाया, जो भी रेट था वो रेट लगाने के बाद टैक्स आ गया, तो उसने टैक्स लेस करवा के क्या कर दिया, मालिकों को बता दिया, पार्टनर्स को बता दिया कि जी ये है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इतना हम टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करने के बाद जो है इतना हमारा क्या बनेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बन रहा होगा। ये अकाउंटेंट ने काम किया। ये किसने काम किया है, ये काम अकाउंटेंट ने किया है। हमने कहा ठीक है। अब अकाउंटेंट इस काम की बेस पे क्या करेगा, टैक्स वालों के पास जाएगा, उन्हें कहेगा जी ये मैंने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, मेरे मुताबिक ये मेरा प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट के ऊपर इतना मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, ये मेरा प्रॉफिट है, इसके मुताबिक मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूँ। एफबीआई के पास कहेगा जी इतना टैक्स मेरे से ले लो। एफबीआई कहेगा क्यों भैया, हम क्यों टैक्स ले लें। एफबीआई से एक सवाल करेगा, क्या ये तुमने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, क्या ये हमारे मुताबिक बनाया है, क्या ये हमारे मुताबिक बना है, क्या जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनाया गया है। कहेगा जी आपके मुताबिक क्या रूल्स हैं, कि मतलब समझ नहीं आई मुझे। कहेगा हमने एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है कि ये एक्सपेंडिचर्स आपको अलाउड है, ये एक्सपेंडिचर्स आपको अलाउड नहीं है, क्या आपने ऐसे ही किए, मतलब जो एक्सपेंसेस हमने मना किए हैं क्या आपने वो लेस नहीं किए या आपने किए हैं। आप कहेंगे ये तो मुझे नहीं पता, कहेंगे ठीक है। टैक्स वाले क्या कहेंगे, टैक्स वाले कहेंगे तुम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आओ, उस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हम क्या करेंगे, टैक्स के मुताबिक एडजस्टमेंट करेंगे। क्या पकड़ेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा, इसको पकड़ेंगे कि ये भाई जी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इतनी हमारी क्या बनती है, इतनी हमारी टैक्स की अमाउंट बन रही है, वो इसको पकड़ेंगे और क्या करेंगे, फिर इस प्रॉफिट में जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब वो कहेंगे कि जितने एक्सपेंडिचर जो हमने कहा था तुमने नहीं करने, हमने मना किए थे कि तुमने ये एक्सपेंडिचर्स लेस नहीं करवाने, तुमने क्यों करवाए हैं। जैसे उन्होंने कहा था डेप्रिसिएशन लेस नहीं करवानी, तुमने क्यों करवाई है। इन्होंने कहा था ये प्रोविजन लेस नहीं हो सकती, तुमने प्रोविजन लेस क्यों करवाई है। इन्होंने कहा था लॉस ऑन डिस्पोजल लेस नहीं हो सकता, तुमने क्यों करवाया। इन्होंने कहा था इम्पेयरमेंट लॉस लेस नहीं हो सकता, तुमने क्यों करवाया। तो इन्होंने मना किया था, आपने क्या किया, लेस किए, तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाएंगे, ये सारे एक्सपेंडिचर्स आपके प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिए जाएंगे। मतलब इसमें से हम लेस करवा के यहाँ पहुंचे थे, इस प्रॉफिट में से हमने ये तमाम चीजें लेस की थी, हम यहाँ पहुंचेंगे, तो जो जो चीजें लेस नहीं होनी चाहिए थी वो हम क्या करेंगे, इसमें वापस ऐड बैक करेंगे, और जो चीजें लेस होनी चाहिए थी वो आपने लेस नहीं की, लेस करवाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी एज पर द टैक्स लॉज। अब जब हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस एज पर द टैक्स लॉज आ जाएगी तो हम क्या करेंगे,
हम इसके ऊपर रेट लगाएंगे टैक्स वाले, और इसके रेट के ऊपर टैक्स लगा के हम क्या कर लेंगे, टैक्स पे कर देंगे। तो अब हमने क्या सीखना है, अब हमने ये चीज सीखनी है कि हमारे पास सवाल में आई कैप में या हमें क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, हमें क्वेश्चन में ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट दी जाएगी कि भाई ये टैक्स है, ये आपने पे करना है। हमने इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को हमने क्या करना है, हमने हकीकतन इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को, ये जो हमारा अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, इसे हमने क्या करना है, इसे हमने टैक्स वाले प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। इसमें एडजस्टमेंट्स करके तमाम इसमें हमने क्या बनाने हैं, इसमें हमें टैक्स वाले प्रॉफिट्स बनाने हैं। तो इसमें कुछ चीजें हम ऐड बैक करेंगे, कुछ चीजें हम लेस करेंगे। ऐड बैक करके लेस करके जो हमारे पास आएगा टैक्सेबल प्रॉफिट, इस पे हम रेट लगाएंगे और इस पे हम क्या कर रहे होंगे, टैक्स पे कर रहे होंगे। तो अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने देखना है वो रूल जिसमें इन्होंने हमें मना किया है कि ये एक्सपेंडिचर्स वो हैं जो हम क्लेम नहीं कर सकते। मतलब अब हम वो रूल देखने लगे हैं कि ये हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि अगर हमने ये इस तरह के एक्सपेंडिचर्स किए तो हम क्लेम नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 21 है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे हमने देखना होता है। इट मीन्स इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करते हुए मैं ये कभी भी नहीं देखता कि जी मुझे ये एक्सपेंसेस अलाउ है तो मैं लेस करवा दूंगा ना। मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार ये क्या एक्सपेंसेस मुझे मना तो नहीं। अगर वो मुझे एक्सपेंसेस मना हुए, अगर मुझे वो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हुए और अगर मैंने लेस करवाए हुए, तो फिर मैं क्या करूंगा, एड बैक करूंगा। तो जब भी कोई अकाउंटेंट ने खर्चा लेस किया है या नहीं किया, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सेक्शन नंबर 21 में देखेंगे। अगर सेक्शन नंबर 21 में हमें मना किया हुआ था कि हमने इस एक्सपेंस को क्लेम नहीं करना, हमने लेस नहीं करना, और हमने करवा दिया है, तो हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। अगर सेक्शन नंबर 21 में कोई एक्सपेंस लेस करने से मना किया गया था कि यार तुमने ये लेस नहीं करना, और अकाउंटेंट ने वाकई ही वो एक्सपेंस लेस नहीं किया, तो फिर कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सेक्शन नंबर 21 जो है वो देखना है। इसमें हमें बताता है डिडक्शंस नॉट अलाउड, कि जितनी डिडक्शंस हैं वो हम क्लेम नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे पहले आता है कि अगर हम कोई टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं पाकिस्तान में, फॉरेन कंट्री में, जो आपके प्रॉफिट या गेन के ऊपर है, और वो परसेंटेज की फॉर्म में आपके प्रॉफिट्स या गेन से लिया गया है, आप कभी भी उसको बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। रिमेंबर, जितने भी टैक्सेस आप पे करते हैं, जितने भी टैक्सेस आपने प्रॉफिट के ऊपर पे किए हैं या टैक्स आप गेन के ऊपर पे कर रहे हैं, आप इस टैक्स को कहें जी मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपने प्रॉपर्टी डिस्पोज की, प्रॉपर्टी डिस्पोज की, आपको कैपिटल गेन आया, कैपिटल गेन के ऊपर आपने टैक्स पे किया, और अगर आप इस टैक्स को अपने बिजनेस में अपना खर्चा शो करने चाहेंगे, टैक्स वाले अलाउ नहीं करेंगे। टैक्स वाले कहते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस आप पे कर रहे हैं, ये कभी भी आपके एक्सपेंडिचर नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, जब आप कल को रिटर्न जमा करवाएंगे, उस रिटर्न में इसको विद होल्ड कर लेना, इसको एडजस्ट करवा देना, बट आप इन्हें कभी भी एज एन एक्सपेंडिचर के तौर पर क्लेम नहीं कर सकते। कभी भी किसी तरह का क्लेम जो है वो नहीं हो सकता। तो वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर, वो तमाम टैक्सेस जो इनकम के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, आप उन्हें कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं रिटर्न फाइल करते हुए, तो आपके लिए तो मेरा बिजनेस एक्सपेंस है, आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं होगा। अगर कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू जो है वो कहता है जी आपका ये टैक्स असेसमेंट, इतना टैक्स पे करेंगे, आप टैक्स तो पे कर देते हैं, गवर्नमेंट को कहते नहीं तो हमारा खर्चा था, हम इसको अपना एक्सपेंस भी लेस करेंगे, आप नहीं करवा सकते। सेल्स टैक्स में जो आप इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे होते हैं, आप उसे भी अपना बिजनेस एक्सपेंस शो नहीं कर सकते। इवन अगर आपने अपनी फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स शो किया है, वो भी नहीं। इट मीन्स कि जो आप अपनी इनकम के ऊपर या जो अपने आप प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं, आप कभी भी उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। अब कौन सा टैक्सेस जो हैं आपके बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे अलाउ होंगे, वो टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे। जैसे कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हो, ये प्रॉफिट पे बेस नहीं कर रहा, ये अलाउ होता है। अगर आपने व्हीकल टैक्स पे किया, टोल टैक्स पे किया है, ये तमाम वो टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है, म्यूनसिपल टैक्सेस पे किया, ये वो तमाम टैक्सेस हैं प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे। क्योंकि प्रॉफिट्स के ऊपर बेस नहीं कर रहे, तो ये क्या है, ये आपको अलाउ है, आप इन्हें क्लेम कर सकते हैं। वो तमाम टैक्सेस जो प्रॉफिट्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, वो आपको अलाउ नहीं होते, आप उन्हें कभी भी कतअन क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद
अगर आपने कोई अमाउंट वगैरह अर्न की है और उस अमाउंट में से आपका टैक्स कट गया है, आप ये कभी भी नहीं कह सकते कि जी मेरा टैक्स कट गया तो मेरा एक्सपेंस है, मेरे तो पैसे इतने कमाए हैं, नहीं। जैसे इस एग्जांपल में, जैसे ये एग्जांपल है कि आपको गुड सप्लाई की आपको पेमेंट मिली है 95,500 की, 4.5% टैक्स काटने के बाद, तो आप ये कभी भी नहीं कहेंगे कि 95,500 ही मेरी इनकम है, ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। बेशक आपका टैक्स कटा है, वो जो आपका टैक्स कटा है वो आपका एडवांस टैक्स है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे आप उसको एडजस्ट करवा दीजिएगा। लेकिन जो आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है, ये 100 की 100 मतलब लाख की लाख ही क्या होगी, आपकी इनकम ट्रीट होगी। अगर इसमें टैक्स कट भी गया है तो आपके टैक्स कट है, आपके भी हाफ पे हुआ है, आप उसको अपने विद होल्डिंग टैक्स में एडजस्ट करवा लेंगे, बट आप उसे कभी भी एक्सपेंस नहीं कर सकते। मतलब आप कभी भी नहीं कहेंगे कि जी मैंने अब तक 95,500 कमाए हैं ना, आपने कमाया 1 लाख रुपया ही है, जो आपका टैक्स कट गया है, आप उसे क्या कर लीजिएगा, आप उसको बाद में एडजस्ट करवा लीजिएगा, बट इनकम अभी क्या होगी, 1 लाख रुपया ही शो होगी। उसके बाद अगर कोई भी ऐसी पेमेंट जो है थी आपने करनी थी, आप बिजनेस में हैं, आपको पता है बिजनेस में आपने क्या करनी है, पेमेंट्स करनी है, खर्चा करना है। कोई भी ऐसी पेमेंट थी जो आपने करते हुए टैक्स डिडक्ट करना था, कोई भी ऐसी पेमेंट थी जो पेमेंट करते हुए आपने क्या करना था, आपने टैक्स को डिडक्ट करना था, टैक्स को आपने काटना था व्हेन यू आर मेकिंग पेमेंट, लेकिन आपने पेमेंट करते हुए टैक्स को नहीं काटा, आपने पेमेंट करते हुए टैक्स को विदहेल्ड नहीं किया, आपने टैक्स विदहेल्ड किए बिना ही, टैक्स विदहेल्ड किए बिना ही क्या कर दिया, पेमेंट कर दी। तो अब जो पेमेंट होगी जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं काटा, वो क्या हो जाएगी, आपको डिसअलाउ हो जाएगी, आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जहीर लिमिटेड के बिजनेस एक्सपेंस में ब्रांच ऑफिस का रेंट शामिल है जो 6 मिलियन है, और मैनेजर की सैलरी है 3.5 लाख। इनकम टैक्स ना उसने सैलरी में से विदहेल्ड किया है ना रेंट से। अब देखिए 6 लाख से कम सैलरी के ऊपर तो टैक्स है ही नहीं, ऐसे ही है, 6 लाख से कम सैलरी के ऊपर तो टैक्स है ही नहीं। जब जिस इनकम के ऊपर टैक्स है ही नहीं, क्या उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना, टैक्स काटना बनता था? जिस इनकम के ऊपर टैक्स है ही नहीं, क्या इस उनका उस इनकम के ऊपर टैक्स काटना, टैक्स विदहेल्ड करना बनता था? नहीं बनता था। जब उस इनकम के ऊपर टैक्स विदहेल्ड करना बनता ही नहीं, इन्होंने काटा भी नहीं है, तो इसमें तो कोई वायलेशन नहीं हुई। हाँ, रेंट पे हो रहा है, 6 मिलियन का रेंट पे हो रहा है, अब 6 मिलियन का रेंट पे किया है, तो उसके ऊपर टैक्स काटना बनता था। अगर इन्होंने टैक्स नहीं काटा तो ये रेंट को कभी भी अपना बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर सकेंगे, कभी भी नहीं कर सकेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आपने हमीद ने 50,000 पे किया कंसल्टेंसी का टू अ नॉन रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, दिस अमाउंट इज नॉट अलाउड एज एन एक्सपेंस। आपको पता है कि जब हम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट्स कर रहे होते हैं तो हमने क्या करनी होती है, हमने टैक्स काट के ही पेमेंट करनी होती है, हम 10% टैक्स काट रहे होते हैं। अगर उसने टैक्स नहीं काटा तो ये कभी भी इस पेमेंट को अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएगा। एक और कि बशीर ने 50,000 पे किया माइकल को, माइकल नॉन रेजिडेंट था और टैक्स नहीं काटा, लेकिन माइकल को एफबीआर ने एग्जाम्पशन दी हुई थी कि ये एग्जाम्प्ट है, इसका टैक्स नहीं काटना चाहिए। जब एफबीआर ने मना कर दिया था कि इसका टैक्स आपने नहीं काटना, आपने एफबीआर की बात मानी है, आप इसका टैक्स नहीं काटा, क्योंकि आपने इसका टैक्स नहीं काटा तो कोई वायलेशन नहीं हुई। जब वायलेशन नहीं हुई तो ये भी क्या हो जाएगा, आपको बिजनेस एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आप बिजनेस में बैठे हुए हैं, बिजनेस में आपने अगर कोई भी पेमेंट करनी है और पेमेंट करते हुए आपको कहा गया था कि आपने पेमेंट करते हुए टैक्स जो है वो डिडक्ट करके टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट करनी है, अगर आप टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना टैक्स विद हेल्ड किया होगा वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, आपको जो एक्सपेंस होगा वो अलाउ हो जाएगा। अगर टैक्स आपने विद हेल्ड नहीं किया और पेमेंट कर दी है तो आप उस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर पाएंगे। और अगर उस पेमेंट के ऊपर टैक्स है ही नहीं था तो आपने नहीं काटा, तो फिर आपने क्या किया है, बिल्कुल ठीक किया होगा।
उसके बाद आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं, आप स्टॉक परचेज करते हैं। जब स्टॉक परचेज करके आते हैं तो आपकी एंट्री पास होती है, परचेजेस अकाउंट जो है वो आपका डेबिट होता है, और कैश जो है वो आपका क्या होता है, क्रेडिट हो रहा होता है, बिकॉज आपने पेमेंट की। कहते हैं जब आप स्टॉक की पेमेंट करेंगे तो स्टॉक की पेमेंट करते हुए भी आपने रेलेवेंट अगर टैक्स है तो टैक्स डिडक्ट करके, टैक्स को काट के, टैक्स की अमाउंट अपने पास रख के फिर क्या करनी है, फिर आपने उस वक्त ही पेमेंट करनी है। मतलब जब भी स्टॉक की पेमेंट करोगे तो टैक्स अपने पास रख के फिर आपने पेमेंट करनी है। आपने 2 लाख का स्टॉक लिया और आपने 2 लाख का स्टॉक लेके 2 लाख की क्या कर दिया, उसकी पेमेंट कर दी आपने, एज इट इज पे कर दिया। अब ये क्या कहते हैं, टैक्स काटना चाहिए था, आपने टैक्स नहीं काटा, तो फिर क्या होगा, फिर आपको इसकी कंसिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। वो क्या होगा कि इस स्टॉक का जो भी 20% होगा, मतलब वो कितना बन रहा है 40,000, वो क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा, मीन्स आप अपने प्रॉफिट में वो ऐड बैक कर लेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टॉक एंटरप्राइजेस ने स्टॉक परचेज किया रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का ₹1,00,000 का, और लाख की ही पेमेंट की है सर्विसेज की, मतलब ₹1,00,000 का स्टॉक लिया और ₹1,00,000 के सर्विसेज लिए, दोनों की पेमेंट कर दी है। द पेमेंट्स वर मेड थ्रू चेक, दोनों पेमेंट्स चेक के जरिए की गई हैं, बट टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया गया। अब टोटल एक्सपेंडिचर डिसअलाउ कितने होंगे जो ऐड बैक हो जाएंगे, देखिए इन्वेंट्री कितने की, स्टॉक ₹1,00,000 का, इसमें टैक्स नहीं काटा तो हम उसका लेंगे 20%, तो 20,000 जो है वो ऐड बैक कर देंगे। और जो उनकी सर्विसेज ली थी, सर्विसेज की पेमेंट करते हुए भी हमने टैक्स नहीं काटा, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, हमारी डिसअलाउ हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? अच्छा, आपने एक पेमेंट करनी थी 3 लाख की, आपने पेमेंट करनी थी 3 लाख की। इस 3 लाख पे जो टैक्स बन रहा था वो था 5,000। पेमेंट कितनी करनी थी, 3 लाख की, और इस 3 लाख की पेमेंट पे टैक्स कितना बन रहा था, 5,000। क्या आपने कहा था जब भी आप 3 लाख की पेमेंट करेंगे आप 5,000 रुपया लेट्स सपोज टैक्स पे कर देंगे, आपने ये टैक्स नहीं काटा। एफबीआई वालों ने कहा था कि जब आप इस तरह की पेमेंट कर रहे होगे तो पेमेंट करते हुए 5,000 रुपये का टैक्स काट लेना, बाकी उसको पे कर देना, और जब तुम इससे 5,000 का टैक्स काटोगे तो ये 5,000 रुपया हमें जमा करा देना। हमने ये 5,000 का टैक्स नहीं काटा। इसका नुकसान क्या होगा, क्या मैं अब इस 3 लाख को अपना एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर पाऊंगा? अगर मैंने पेमेंट करते हुए टैक्स नहीं काटा तो क्या मैं इस 3 लाख के एक्सपेंस को क्लेम कर पाऊंगा? क्या ये मुझे एक्सपेंस अलाउ करने देंगे? और भाई बता दें कि नींद पूरी करने आए हुए हैं आप लोग, कहेंगे नहीं नो सर। कर सकते। हम कहेंगे क्यों नहीं कर सकते? ये कहेंगे हमने जब आप लोगों को मना कर दिया था कि जब भी आपने कोई भी पेमेंट करनी है तो उसके ऊपर अगर टैक्स है तो टैक्स काट के पेमेंट करनी है। मैं कहा अच्छा ये तो मसला हो गया। मैं कहा कितना टैक्स था? इन्होंने कहा जी 5,000 टैक्स था। मैंने कहा ठीक है, मैंने टैक्स तो नहीं काटा 5,000 रुपया, लेकिन खुद जाके 5,000 जो है वो पे कर दिया। मतलब अगले बंदे का टैक्स नहीं काटा, खुद जाके अपनी पॉकेट से 5,000 रुपया मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया कि यार ये टैक्स था ना, ये 5,000 रुपये पकड़ो, मैं तुम्हारे ट्रेजरी में जमा करा रहा हूँ। अब क्या अब मुझे पेमेंट अलाउ होगी? द आंसर इज यस। अब गवर्नमेंट जो है अलाउ कर देगा
बिकॉज गवर्नमेंट का कंसर्न किससे है? गवर्नमेंट का कंसर्न है टैक्स से। जो टैक्स उसको मिलना चाहिए था, आपने टैक्स खुद पे कर दिया, अपनी पॉकेट से पे कर दिया, आपने अगले बंदे से पैसे नहीं काटे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, 5,000 था, हमें 5,000 आ गया, अब तुम एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो, मतलब ये 3,000 हमें अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये जो मैंने 5,000 अपनी पॉकेट से पे किया है टैक्स का, अगर मैं इसको कहूंगा मुझे ये भी अलाउ कर दे, तो फिर मुझे अलाउ नहीं होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। गॉट इट? सर किस परचेज पे कितना टैक्स काटना है, ये एफपीआर बताएगा हमें? हाँ जी। आपने टैक्स फ्री सैलरी याद है? फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर को सैलरी आपने पे करनी थी 6.5 लाख। एम्प्लॉय है, इसकी आपने एनुअल सैलरी पे करनी थी 6.5 लाख, और इसकी 6.5 लाख के ऊपर टैक्स जो बन रहा था वो था 2500। फॉर एग्जाम्पल, मैं रियल रेट नहीं लगा रहा, 6.5 लाख सैलरी पे करनी थी और इसके ऊपर टैक्स कितना बनता था? 2500। एम्प्लॉयर को क्या चाहिए था? कि इसकी सैलरी में से टैक्स विद हेल्ड कर ले, यही चाहिए था। जब उसको सैलरी पे कर रहा है, उसके सैलरी में से टैक्स काट लेता, यही चाहिए था ना एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर टैक्स काटना भूल गया। अगर एम्प्लॉयर टैक्स काटना भूल गया है, तो फिर ये सैलरी कभी भी आप अपने बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे। आप इसको अपने बिजनेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम नहीं कर पाएंगे। कहेंगे भाईजान, जब हमने तुम्हें कहा था कि ये भी तुम्हारा एक्सपेंस है और तुम इस एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर पा रहे हो कोई, क्योंकि तुमने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया। अब चूंकि तुमने टैक्स विद हेल्ड नहीं किया, तो फिर ये क्या है, तुम्हें अलाउ नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है यार, कोई मसला नहीं, तुम्हें टैक्स से मतलब है ना, मैं खुद पे कर देता हूँ। अगर एम्प्लॉयर खुद जाता है, एम्प्लॉयर खुद जाके ये 2500 पे कर देता है, तो अब ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा। बट कितना एक्सपेंस अलाउ होगा? 652,500। क्यों? रिमेंबर, याद है कि अगर एम्प्लॉय का टैक्स एम्प्लॉयर पे कर दे तो वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनता है। याद है कि भूल गए हो? अगर एम्प्लॉय का टैक्स, मुलाजिम का टैक्स एम्प्लॉयर पे कर दे, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनता है। टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर में यही समझाया था आप लोगों को। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, तो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी? 6,50,000 थी। उस पर टैक्स कितना बनता था? 2500, जो हमने उसका नहीं डिडक्ट किया, और हमने उसके बिहाफ पे जाके उसका 2500 रुपया खुद पे कर दिया। जब हमने उसकी टैक्स लायबिलिटी खुद पे कर दी है, तो इट मींस कि मैंने ही उसको बेनिफिट दिया है। अब चूंकि मैंने उसको बेनिफिट दिया होगा, तो ये बेनिफिट जो है वो उसकी इनकम का पार्ट बनेगा, वो उसकी सैलरी में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो उसकी सैलरी 6,50,000 नहीं बल्कि 6,52,000 कंसिडर होगी। तो मैं बिजनेस में एक्सपेंस 6,52,500 कर रहा हूँ, ना कि 6.5 लाख रुपए। ये वाला पॉइंट क्लियर है? सर ये वाला पॉइंट क्लियर है, स्टॉक परचेज में कंफ्यूजन है। परचेज में क्या कंफ्यूजन है? सर ये इसमें होता नहीं, जब हम स्टॉक परचेज करके लेके आते तो हम इनपुट टैक्स पे करके नहीं आते? हाँ करके आते हैं, क्यों नहीं करके आते? सर आप तो टैक्स पे फिर नहीं करते, टैक्स पे हेल्ड हो जाते हैं। जब आप पेमेंट करेंगे, तो आप टैक्स काट के पेमेंट करेंगे जो भी। ओके सर। ये वाला पॉइंट क्लियर है? आगे चलें।
अजान बोले जरा। जी जनाब। भाई एम्प्लॉय शेयर्स उसका टैक्स बोर्न बाय का कंसेप्ट याद है? टैक्स फ्री सैलरी का कंसेप्ट याद है कि भूल गए हुए हो? अगर आपको टैक्स फ्री सैलरी यहाँ पे याद नहीं है, भूल गए, तो मैं तो यहाँ पे अफसोस कर सकता हूँ सिर्फ। अब टैक्स फ्री सैलरी में बताया हुआ है कि एम्प्लॉयर जो है वो एक ऐसी अमाउंट पे करता है जो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो भी जाए तो उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं लाती है। तो ये वही सीन होगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर 2500 पे करे, नॉट 2000। 2500 टैक्स था, 2500 ही पे की है। तो चूंकि एम्प्लॉयर ने सारा टैक्स पे कर दिया है तो वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। जितना वो टैक्स पे करेगा वो सारे सारा सैलरी का पार्ट बन जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से 2500 लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से 2500 पे हो रहा है। जब 2000 कहाँ लिखे हैं, जरा मुझे बताएं। कहाँ लिखे 2000? किधर लिखे 2000? अब आपके लिसनिंग प्रॉब्लम्स के साथ साथ विजन की प्रॉब्लम्स पे शुरू हो गई है। आगे चले।
आगे चलें यहाँ से। तो आपने सिंपल याद रखना है कि अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी किस्म की हम पेमेंट कर रहे हैं, वो पेमेंट करते हुए अगर हमें कहा गया था कि हमने टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करनी है, तो हमें टैक्स डिडक्ट करके ही पेमेंट करनी चाहिए थी। अगर हमने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, हमने टैक्स नहीं काटा और हमने वैसे ही पेमेंट कर दी, तो वो पेमेंट मुझे कभी भी एक्सपेंडिचर के तौर के ऊपर अलाउ नहीं होगी। तो अगर मैंने स्टॉक परचेज किया था, इन्वेंट्री परचेज की थी, इन्वेंट्री की जब मैं पेमेंट कर रहा था तो मुझे टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी। अगर मैंने टैक्स काट के पेमेंट नहीं की तो मुझे 20% जो है वो क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी और मैं ऐड बैक कर दूंगा प्रॉफिट में। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जिसको मैंने पे किया लेकिन मैंने टैक्स नहीं काटा, बट बाद में टैक्स जो है था वो मैंने खुद पे कर दिया, अपनी पॉकेट से पे कर दिया, तो वो जो एक्सपेंस होगा सिर्फ मुझे वही अलाउ होगा, जो टैक्स मैंने पे किया होगा वो मुझे अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय का टैक्स था, वो एम्प्लॉय ने पे नहीं किया और वो मैंने पे कर दिया इन बीइंग एन एम्प्लॉयर, तो चूंकि एम्प्लॉय की लाइबिलिटी एम्प्लॉयर ने पे की है, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन जाएगी, तो वो उसे टोटल एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम कर सकेगा। ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। मेरे ख्याल से मैं इसको इतने रख देता हूँ आज। सेक्शन नंबर 21 स्टार्ट है, मैं इसको इतना ही कर देता हूँ, कल मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ। इसको जाके अब्जॉर्ब कर लें अभी आप लोग। सर क्या नोट्स कहते हैं? वगैरह शेयर करने हैं। कर दूंगा जो मैंने करने होंगे। एफटीआर और डिडक्टेबल लॉस के भी रहते हैं सर। भाई वो आप मेरे ख्याल से आप जागे हैं, वो कब के शेड है? आप जागे, मसला ये अब है वो कब के शेड है, एफटीआर के डिडक्टिबल लॉसेस के। मेरे ख्याल से उनको शेयर किए हुए महीना हो गया होगा। और आप ये किसी से पूछ सकते हो, डेयरी फार्म की इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस ही होगी। क्या आगे बढ़ा दूं, अब्जॉर्ब कर लोगे? मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कराने को तैयार बैठा हूँ। सर टेस्ट मार्क हो के अपलोड हो गए? मुझे नहीं पता अभी इस चीज़ को पूछने कि हाँ ये मैंने पूछना, मुझे याद नहीं है। मैं तो देख लूँ, मुझे तो कराने में मसला नहीं है। बहुत लोगों ने आपने पिटने हैं कि ये तो ज्यादा हो गया, समझ नहीं आ रही, अभी तो हमें वही नहीं याद हो रहा था। मुझे तो आता है, मैं तो करा दूंगा 2 मिनट में।
अदर देन स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं एज योर एसेट्स, एज योर इन्वेंटरी, उसे अदर देन स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। मतलब आप उन्हें बेच नहीं रहे, आपके खुद वो बिजनेस के यूज में है। स्टॉक इन ट्रेड वो होता है जो बेचने के लिए रखा होता है आपने इन्वेंट्री। ठीक है, मैं यहाँ से ऑनवर्ड कल चलता हूँ। कल मैं इसको वाइंड अप करता हूँ सेक्शन नंबर 21 को। सर सर R1 की क्लास कितने बजे होनी है? हाँ R1 कैफे R1 की। भाई, मैं कल कितने दिन बैठा रहा हूँ? सर मुझे नहीं पता था, कल मैंने चेक किया था, उस टाइम तो कोई भी नहीं था। मैं 5:07 पे ऑन करके बैठा रहा हूँ और 5:32 तक कोई बच्चा नहीं था। सॉरी सर, आज बता दें, आज सबसे पहले मैं ही मैं बैठा हूँ। पूरे 5 बजे ऑन कर दूंगा। सर लिंक शेयर कर दीजिएगा। लिंक तो शेयर्ड है नहीं सर, वो लिंक सुबह का है। यार। एक तो ये भी बेवकूफ है, मैं भी देखता हूँ। इनकी ना जिंदगी खत्म हो चुकी है, इनसे लिंक शेयर नहीं हो रहे। फजूल लोग सुनते नहीं। सर काइंडली एडमिट मोड भी खत्म कर दें, मैंने मैसेज भी किया था आपको। चलिए मैं कर देता थैंक यू। हूँ। ओके।